कि पहले एक दफ़ा अम्मी से कंफर्म कर लेते हैं। ये तुसी कोई चाह जितनी टीके पाते किते तोड़ के या अंडे जितने टीके पा देंगे। ये जक्की चेक के बता देगा कौन कौन सी ड्रग ली है। अक्सर मेरे भाई ऐसे भी हैं जिनको अपने फ्यूचर से ज़्यादा इस बात की फ़िक्र रहती है कि कहीं इमरान भाई जो है वो स्टीरॉइड्स तो नहीं लेते। तो ऐसे ही मेरी पोस्ट पे कुछ कमेंट्स वगैरह आए, तो एक जनाब को मैंने रीच किया। मैंने कहा यार बताओ कौन से टेस्ट करवाने हैं। उन्होंने बड़ा कहा आप अपने टेस्ट करवा लें, ये वो, मतलब थोड़ा जो पंजाबी जो कही था ना टिच करिया। तो मैंने उन्हें मैसेज किया, मैंने कहा अच्छा कौन से टेस्ट करवाने हैं। तो उनसे मेरी चैट हुई। ये जनाब रावलपिंडी के हैं कहीं। तो लिपिड टेस्ट इन्होंने बताया, ट्राइग्लाइसराइड एंड एलडीएल। मेरा इतना कोई एक्सपीरियंस नहीं है इन टेस्ट के मामलात में मुझे, क्योंकि ज़रूरत नहीं पड़ी कभी। तो मैं ड्रग पे नहीं होता, तो मुझे कोई ज़रूरत नहीं होती कि मैं बार बार अपने ये इस तरह के टेस्ट करवाता रहूँ। कोई ऊपर तो नहीं जा रहा, कुछ नीचे तो नहीं आ रहा। उसके बाद जो सेकंड है लीवर फंक्शन टेस्ट, तीसरा किडनी प्रोफाइल, ब्लड यूरिया, नाइट्रोजन, क्रिएटिनिन लेवल्स, जीएफआर, उसके बाद सीबीसी टेस्ट, उसके बाद टेस्टोस्टेरोन टेस्ट, फ्री एंड टोटल। ओके, मुझे नहीं पता इन चीज़ों में क्या कवर होगा, क्या इसमें पता चलेगा ड्रग मुझे, क्योंकि वो डोप टेस्ट का थोड़ा पता है कि वो तो यूरिन से होता है। तो इन्होंने खैर मुझे ये 5 टेस्ट बताए। तो मैंने इनसे कहा था कि मैं आपके पास आ जाऊँगा तो हम टेस्ट करवा लेंगे पहले। फिर मैंने थोड़ा सोचा, मैंने कहा यार मैं 20-25 हज़ार का पेट्रोल लगा के जाऊँगा। इसी तरह दूसरे कमेंट्स वगैरह भी आते हैं। तो मैंने कहा यार मैं 20-25 हज़ार लगा के इनके पास जाऊँगा, आगे 15-20 हज़ार के ये भी टेस्ट होंगे, तो मैं यहाँ पे टेस्ट करवाता हूँ। तो इसी बहाने मुझे भी पता चल जाएगा। कहीं मेरी अम्मी मेरी चाय में ट्रेनबोलोन तो नहीं मिला के पिला रही मुझे। तो मुझे भी टेस्ट करवा लेने चाहिए। वैसे कहते हैं कि साल 6 महीने में अपने कुछ टेस्ट ऐसे हैं जो करवाने चाहिए। कोई खुदा न खास्ता कोई मामलात ऊपर नीचे हो रहे हैं तो आपको पता चल जाता है, तो वो करवाते हैं। तो उसके साथ ही ये माइक का भी टेस्ट करेंगे हम। इसका मैं कंप्लीट रिव्यू बनाऊंगा। अभी इसकी वॉइस को मैं फ़िल्टर नहीं करूंगा, ठीक है। मैंने ये ट्रांसमीटर लगाया हुआ है कैमरे के साथ, इसके साथ 2 रिसीवर कैमरे के साथ लगाया हुआ है, इसके साथ 2 ट्रांसमीटर आते हैं। अभी मैं एक यूज़ कर रहा हूँ। हाँ, मैंने अपने एक दोस्त से कांटेक्ट किया, वो एक लैब में है काफ़ी अरसे से। तो मैंने उससे पूछा ये टेस्ट वगैरह कितने के हैं, तो उसने कहा कि ये हो जाते हैं। लेकिन उसने बताया कि यार इसमें ऐसा मतलब कि सच किसी भी फंक्शन में कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो वो किसी और वजह से भी हो सकती है। तो ड्रग के लिए जो ना वो स्पेसिफ़िकली डोप टेस्ट होता है। तो मैंने कहा यार जो भी है, जितने ये टेस्ट हैं या इसके अलावा भी कोई अगर टेस्ट है तो वो जो भी तेरे पास अवेलेबल हैं वो हम कर लेते हैं, कोई बात नहीं, टेस्ट करवाने में क्या हर्ज है। तो वो करके अपलोड कर दूंगा मैं। तो एक व्लॉग टाइप बन जाएगा, बाहर आउटडोर भी शूट करेंगे, उसमें माइक की क्वालिटी भी पता चल जाएगी। माइक को मैंने अब जब मैं इसको अपनी तरफ रखता हूँ ना, ये सांस को बहुत ज़्यादा कैप्चर करता है। माइक को मैंने इसकी डायरेक्शन चेंज की है, तो मे भी थोड़ा फ़र्क आएगा, सांस की आवाज़ नहीं इतनी ज़्यादा आएगी। और इसके जो माइक गेन है, जो वॉल्यूम है रिसीवर और ट्रांसमीटर का, उसको मैं छेड़ता नहीं हूँ ज़्यादा। मुझे उसकी समझ नहीं आई, मैंने काफ़ी कोशिश की उसको समझने की, लेकिन मुझे नहीं समझ आई। तो मैं इसको 3-3 पे रखता हूँ, उसको भी 3 पे रखता हूँ, इसको भी 3 पे रखता हूँ। तो बस ऐसे ही यूज़ करता हूँ। तो इसमें आपको पता चल जाएगा ये कितना नॉइज़ कैप्चर करता है, कितनी नॉइज़ कैंसलेशन करता है, ट्रैफिक में बाहर क्या आवाज़ है, और 2 ट्रांसमीटर्स लगा के कैसी परफॉर्मेंस करता है। तो हाँ, अभी उसने, मेरे दोस्त ने मुझे कहा था कि अब आपने जो है ना 12 घंटे मतलब कि खाली पेट रहना है। इस वक्त टाइम हो रहा है 11:53। तो अभी सुबह, इसका मतलब है ये लास्ट मील मेरी चल रही है। मेरा कुछ इतना आज खाने को दिल नहीं कर रहा था, तो ट्रेनिंग के बाद मैंने वे का एक स्कूप लिया और अभी ये चाय पी रहा हूँ। तो इसके बाद मैं सुबह 12-1 बजे उसके पास जाऊँगा, अपना ब्लड का सैंपल दूँगा और यूरिन का सैंपल दूँगा, जो भी टेस्ट उसके पास अवेलेबल होंगे, और जो ये जनाब ने मुझे बताए हैं ये करवाएंगे, और मैं इनकी रिपोर्ट्स जो हैं वो अपलोड कर दूँगा। तो देखते हैं क्या निकलता है। तो ठीक है, सुबह मुलाकात होती है टेस्ट के, जब मैं लेबॉर्ट्री जाऊँगा टेस्ट के लिए। ज़की से मिलते हैं, प्यार से हम उसे दद्दू कहते हैं, मेरा बचपन का दोस्त है। तो कुछ टेस्ट उसके पास अवेलेबल हैं, कुछ वो जो टेस्टोस्टेरोन का टेस्ट है शायद वो उनके पास नहीं है। वो कह रहा था कि मुझे सैंपल दे दी तो मैं आगे जो है ना लैब से करवा दूँगा। तो देखते हैं टेस्ट दे के क्या रिज़ल्ट आता है, हम पास होते हैं या फेल होते हैं। दूसरा, माइक को टेस्ट करने के लिए मैं पंखा चलाता हूँ एक दफ़ा, उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि पंखे में, क्योंकि मैंने कई दफ़ा पंखा चलाया होता है, लेकिन मैं एप्लीकेशन में जो जब एडिट करता हूँ तो उसमें उसको फ़िल्टर कर देता हूँ नॉइज़ को। तो मैं अभी पंखा चलाता हूँ
तो आप देखें कितना नॉइज़ कैप्चर करता है ये। तो इस वक्त ये पंखा कोई 250 की स्पीड पर चल रहा है। तो ये टेस्ट करवाने का एक मकसद अवेयरनेस भी है, ठीक है, क्योंकि इन फ्यूचर मैं स्टीरॉयड अब्यूज़ को बहुत ज़्यादा बैश करने वाला हूँ, तो उससे रिलेटेड मेरी बहुत सारी वीडियोस आएंगी। लेकिन पहले मैंने मुनासिब समझा कि चलो पहले ख़ुद को क्लियर कर दें। अगर जो लोग स्टीरॉयड करते हैं या टेस्ट करते हैं तो टेस्ट भी करवा के देख लेते हैं, ठीक है। अब सुबह मिलते हैं 12-1 बजे के करीब मैं जाऊँगा टेस्ट करवाने, तो बाकी की वीडियो वहाँ पे शूट करेंगे। सो इट्स मॉर्निंग, तकरीबन 10:30 हो रहे हैं सुबह के। भूख से बुरा हाल। तो अभी 12 घंटे तो नहीं हुए वैसे लास्ट मील लिए, उसने ज़की ने बोला था कि 12 घंटे बाद आना। तो अभी उसको भी मैंने कॉल किया, तो वो उसको भी कहीं जल्दी है जाने के लिए, तो वो आ जाएगा। माइक वही यूज़ कर रहे हैं, BY-XM6S2। बाहर रोड पे जाके भी मैं इसका जो नॉइस वगैरह से रिलेटेड, अभी ऊपर आपको आवाज़ आ रही होगी, पता नहीं मोटर चल रही है या UPS है, उससे फिर बाहर भी ट्रैफिक है, तो अब थोड़ा आइडिया हो जाएगा कि कैसा चल रहा है इसमें नॉइस वगैरह। बाहर जाके भी एक दफ़ा शूट कर लेंगे, बाकी पहले एक दफ़ा अम्मी से कंफर्म कर लेते हैं। अम्मी सारे मैंने वीडियो 'ਚ कहते हैं कि टीके लांदा है, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਚਾਹ 'ਚ ਤੇ ਨਹੀਂ ਟੀਕੇ ਪਾਉਂਦੇ ਕਿਤੇ ਤੋੜ ਕੇ ਜਾਂ ਅੰਡਿਆਂ 'ਚ ਤੇ ਨਹੀਂ ਟੀਕੇ ਪਾ ਦਿੰਦੇ? ਠੀਕ हाँ ठीक है, ਤੁਹਾਨੂੰ भी ਲਿਆ ਕੇ देना मैं ट्रेन बुलाने ਦੀਆਂ ड्रिपां। निकलते हैं अपने ब्लड वर्क के लिए, टेस्ट के लिए। तो अभी मैं आ गया हूँ ज़की की लैब में, तो अभी आपको लैब भी दिखा देता हूँ। बाहर खड़ा हूँ इस वक्त, माइक भी टेस्ट कर लेते हैं क्या कितना शोर आ रहा है, कितना नॉइज़ को किस तरीके से हैंडल कर रहा है। वॉइस वही मैंने 3 पे रखी हुई है। अभी जो दूसरा ट्रांसमीटर है वो मैं जाके ज़की को दूंगा, तो फिर दोनों ट्रांसमीटर से क्या वॉइस वगैरह की आउटपुट होगी वो भी पता चल जाएगा। लैब में आपको दिखा देता हूँ। ये यहाँ पे ज़की काफ़ी देर से काम कर रहा है, अमीन हयात मेमोरियल। तो चलते हैं लैब के अंदर, बाद में मैं फिर बाहर आऊँगा जब एक मिनट। तो सैंपल दे के जब मैं बाहर आऊँगा तो फिर मैं बाहर जो रोड पे माइक का टेस्ट है उसको भी थोड़ा रिव्यू कर लेंगे, ट्रैफिक का नॉइस वगैरह देख लेंगे। चलते हैं लैब में। हाँ दद्दू कैसा है? ये ले माइक लगा, ऑन कर लो। अरे लगा ले, मैंने क्या करना है लगा के? लगा लो सही। टेस्ट बताने कौन कौन से करने हैं। कौन से करने तूने टेस्ट? तुझे बताया था जो वही। यार 1 मिनट देगा मुझे। ये जी हमारे इमरान सफदर साहब हैं, हाफिज इमरान सफदर। हाँ जी, ये अपने टेस्ट देंगे जी आज। नंबर पूरे आने चाहिए ना मेरे। ये ज़की को बहुत एक्सपीरियंस है, ये यूरिन चेक के बता देता है बंदे ने ड्रग ली है कि नहीं। हाँ, ये अभी आएगी ड्रग आपके पास ही आएगी, फिर मैनू चखन नू कहीं मैं तेनू चक्कर चकावांगा। भाई एक TSH भी इसका करना है। यूरिन वास्ते अंदर लैके जाना, यूरिन वास्ते डब्बी अंदर लैके जानी, ए भी लैके जाना। रिकॉर्डिंग भी हो रही है कि नहीं? चल रहा है? हो रही है, लाल ऊपर से चल रहा है। हम जा रहा हूँ यूरिन का सैंपल देने के लिए। यूरिन ठीक, यूरिन का सैंपल आ गया। ये ज़की चेक के बता देगा कौन कौन सी ड्रग ली है। अच्छा कहाँ पे? यहाँ पे रख दो। वो कह रहे लेके आए। तो सैंपल हमारा हो गया। अभी वो कह रहा था कि परसों मिलेगी रिपोर्ट्स। तो जिस लड़के से मेरी बात हुई थी उसमें सारे ब्लड टेस्ट बताए थे, लेकिन मैंने यहाँ पे यूरिन का भी एक पता नहीं कौन सा टेस्ट वो बता रहा था ज़की, तो उसके लिए भी मैंने सैंपल दे दिया। तो अभी माइक को थोड़ा टेस्ट कर लेते हैं। मेन रोड पे हूँ मैं, तो मेन की तरफ जाते हैं। आपने वो ज़की ने दूसरा ट्रांसमीटर लगाया था, उसमें भी आपको आवाज़ का थोड़ा सा आइडिया हो गया होगा, फ़ौरन कनेक्ट हो जाता है, इसमें कोई डिले वगैरह नहीं आता।
इजी है। तो अभी रोड पे इसको टेस्ट करते हैं। अभी मेन रोड पे खड़े हुए हैं, तो ट्रैफिक का शोर वगैरह देख सकते हैं आप। तो आई थिंक काफ़ी है इतनी टेस्टिंग। इसमें हमें आइडिया हो गया होगा कि शोर को किस तरह से हैंडल कर रहा है और मेरी वॉइस को किस तरीके से हैंडल कर रहा है। तो अब निकलते हैं घर की तरफ। तो भाई की भूख लग रही है, तो वही नाश्ते में अंडे शंडे कोई 10-12 खाएंगे, साथ में वे। तो जनाब घर आ गए, बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी, ब्रेकफास्ट रेडी था। और माइक वैसे ही, माइक का भी साथ साथ रिव्यू कर रहे हैं। मैं कोई फ़िल्टर नहीं करूँगा वॉइस को। तो ब्रेकफास्ट में मैं आपको दिखा देता हूँ क्या है। बाहर से अम्मी की आवाज़ें भी आ रही होंगी, गॉसिप चल रही है अब्बू के साथ। तो ब्रेकफास्ट में है 8 अंडे हैं, ये 4 इस तरीके से फ्राई किए हुए हैं, 4 ये हाफ फ्राई हैं और 2 स्कूप वे के हैं, सॉरी कैज़ीन के हैं। तो ये कोई रफली 1000 कैलोरीज बन जाएंगी, क्योंकि अंडों में ऑयल वगैरह भी मैं मतलब काफ़ी यूज़ होता है। और कोई 200 कैलोरीज वहाँ से कैज़ीन से। तो टोटल प्रोटीन तकरीबन 90 से 100 ग्राम का राउंड बोर्ड बन जाएगी। 50 ग्राम वहाँ से कैज़ीन से आ जाएगी और 48 ग्राम तकरीबन 8 अंडों से। और चाय की कैलोरीज मैं काउंट नहीं करता। तो ठीक है, मैं अपना ब्रेकफास्ट करता हूँ। बाकी जो रिपोर्ट्स हैं वो आएंगी परसों। आज है ट्यूसडे, थर्सडे को आएंगी रिपोर्ट्स, तो बाकी बात उस वक्त करेंगे। बाकी मैं वीडियो को कोशिश करता हूँ अभी जितनी बन गई है उतनी फिनिश कर लूँ, बाकी देखी जाएगी बाद में। जनाब टेस्ट रिपोर्ट्स हमारी आ गई हैं, लेकिन सबसे पहले गुड न्यूज़ ये है कि मुझे मसल मैनिया की तरफ से मैसेज रिसीव हुआ, फिर कॉल भी आई। तो उन्होंने मुझे असाइन कर लिया है और एमेच्योर खिलाएंगे, उसके बाद प्रो, ठीक है। तो और उसके अलावा फिर वो पोस्टिंग वगैरह कर रहे थे अपने पेजेस पे, ज़ाहिर है वो प्रमोट करेंगे ब्रांड्स के स्पॉन्सर्स वगैरह के लिए। तो मुझे काफ़ी भाइयों ने प्राइवेट में मैसेजेस भी सेंड किए, स्क्रीनशॉट सेंड किए। सबसे ऊपर मेरी पिक्चर थी और नीचे फर्स्ट पे नाम इमरान सफदर फ्रॉम पाकिस्तान। तो अच्छी फीलिंग होती है काफ़ी। बहुत शुक्रिया जिन लोगों ने मुबारकबाद दी, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। तो उसके बाद मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ कि उनके साथ मेरी क्या चैट हुई। अच्छा जी, ट्यूसडे मसल मैनिया का मुझे मैसेज आया। साथ साथ ये माइक को भी रिव्यू कर रहे हैं, ठीक है। माइक अभी मैं इसकी आवाज़ पे कोई फ़िल्टर नहीं लगाऊंगा। बैटरी लाइफ इसकी अच्छी खासी है, आराम से आप जो भी वीडियो का मकसद है वो शूट हो जाती है। कभी मुझे ऐसा नहीं फेस करना पड़ा कि वीडियो शूट ना हुई हो और माइक बंद हो गया हो। तो बैटरी ठीक ठाक है और 2 ट्रांसमीटर्स हैं। तो उसमें ये भी होता है कि अगर आप सोलो शूट कर रहे हैं तो एक ट्रांसमीटर की अगर बैटरी ख़त्म हो भी गई है तो दूसरा यूज़ हो सकता है। रिसीवर एक ही होता है इसके साथ। तो ट्यूसडे को मुझे मैसेज रिसीव हुआ मसल मैनिया से, हेलो इमरान, इम्प्रेसिव फिज़ीक, व्हाट्स योर हाइट, वेट एंड एज। फिर मैंने उन्हें अपनी डिटेल्स बताई। काफ़ी ज़्यादा मेरी उनके साथ कन्वर्सेशन हुई मैसेज पे। काफ़ी कुछ उन्होंने मुझसे पूछा और उन्होंने मुझसे पूछा, हाउ सीरियस कुड यू गेट इन टेकिंग योर फिज़ीक टू अनदर लेवल इफ़ यू वर एबल टू कम्पीट इन मसल मैनिया शोज़ वर्ल्ड वाइड। तो मैंने उनको रिप्लाई दिया, मुझे मतलब लगा कि पता नहीं है किस लिहाज से पूछ रहे हैं। तो मैंने कहा, आई थिंक आई हैव lots of potential naturally, but I will never take steroids at any cost. तो फिर उन्होंने कहा कि we are not suggesting you to use any substance, only natural. मैंने कहा that's fine. उसके बाद फिर मुझे उसी शाम में कॉल आई, तो काफ़ी लंबी उनसे बात हुई। तो उन्होंने मुझे असाइन कर लिया और इंशाल्लाह आई विल बी कम्पीटिंग वर्ल्ड वाइड नेक्स्ट ईयर इंशाल्लाह। उसके बाद अपनी रिपोर्ट्स की तरफ आते हैं। काफ़ी सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं इसमें। तो सबसे पहले आते हैं, मैं 1 मिनट स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन कर लेता हूँ। तो सबसे पहले आते हैं इस चीज़ की तरफ कि ये जो टेस्ट मुझे बताए थे, मैंने जो लिस्ट बताई वो बेसिकली कुछ नहीं बताते। टेस्ट कौन सा क्या बताता है, तो वो मैं ऑन करता हूँ स्क्रीन रिकॉर्डिंग। ओके, अभी स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन है। अभी मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि
जो ड्रग टेस्ट होता है ना उसका, वो बॉडी बिल्डिंग के लिए उसके कोई स्पेशल प्रोटोकॉल्स होते हैं, ठीक है। वो यहाँ से मैंने पता किया, आम तौर पे मुझे नहीं मिला कहीं भी कि कोई ड्रग टेस्ट करता हो, डोप टेस्ट। उसमें डिफरेंट सब्सटेंसेस होते हैं, ट्रेनबोलोन है या उसमें कोई ग्रोथ हार्मोन तो नहीं ले रहा, कोई क्लेनबिट्रोल तो नहीं ले रहा, कोई और बैंड सब्सटेंस जैसे विंस्ट्रोल वगैरह है कोई, वो उसको डिटेक्ट किया जाता है। तो उसमें अब जैसे कि फॉर एग्जांपल मिसाल के तौर पे मैं ये टेस्ट भी मैंने करवाया था ड्रग लेवल, उसमें यूरिन फॉर कोकेन, मुझे तो सही तरह प्रोनाउंस भी नहीं करना था, यूरिन फॉर एम्फेटामाइन, यूरिन फॉर मेटाफेटामाइन, यूरिन फॉर मैरिजुआना, यूरिन फॉर बेंजोडियाजेपाइन, ओके। अच्छा, ये सब नेगेटिव हैं, ठीक है। मैं किसी किस्म का कोई नशा नहीं करता, ये सब नेगेटिव्स आए हैं। तो अब इसी तरीके से वो टेस्ट होते हैं, वो ख़ास सब्सटेंस को डिटेक्ट किया जाता है। फॉर एग्जांपल अगर इसमें निकोटीन का करवाया जाए तो उसमें निकोटीन आएगी। तो इसी तरीके से अगर कोई किसी और सब्सटेंस का करना हो तो वो डोप टेस्ट होता है, वो ऐसे कॉमनली अवेलेबल नहीं होता। मैंने पता किया, मुझे नहीं मिला। हाँ, जब मसल मैनिया के लिए मैं खेलूँगा या मुझे उससे पहले कोई भी डोप टेस्ट वगैरह अवेलेबल होता है कहीं से, तो मैं डेफ़िनेटली उसका भी व्लॉग बनाऊँगा। और मेरे बाकी टेस्ट काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग आए हैं, देखने वाले हैं, उसमें चीज़ें गड़बड़ हैं और मुझे उनको जो है वो ज़ाहिर है कोप करना चाहिए। और मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले हम आते हैं जो मैंने टेस्ट करवाए। यूरिन एग्जामिनेशन रिपोर्ट, ठीक है, ये ओके है सारी। उसके बाद एंडोक्रिनोलॉजी, TSH जो है वो था नॉर्मल है। उसके बाद हेमाटोलॉजी नॉर्मल है। अच्छा, इसके बाद मैं आता हूँ इसकी तरफ, लिवर की तरफ, ठीक है, लिवर फंक्शन टेस्ट। अब ये एक टेस्ट है बिलीरुबिन टोटल, ओके। ये इसकी नॉर्मल रेंज लिखी हुई है 0.30 to 1.20, तो ये मेरा आया है 1.5, स्लाइटली रेज्ड है। तो इसके बारे में मैंने फिर मतलब स्टडी करना, जहाँ से भी मुझे इन्वेस्टिगेट हुआ या मैं किसी से कंसल्ट भी करूँगा डॉक्टर से कि इसके मज़ीद टेस्ट भी मैं करवाऊँगा, स्कैन करवाऊँगा लीवर का, किडनीज़ का, और जो भी मामलात हैं हार्ट का भी इको करवाऊँगा, कोई किसी किस्म का शुगर। हाँ, मुझे ये ज़रूर पता चला ये टेस्ट करवाने से कि हमें टेस्ट अपने जो है नॉर्मली करवाते रहना चाहिए, कोई अगर इशू हो, कोई अंडरलाइन कोई हेल्थ कंडीशन हो। हाँ, और ये सारे टेस्ट ये बताते हैं कि कोई अंडरलाइन हेल्थ कंडीशन हो सकती है, ये ऐसे स्पेसिफिकली ड्रग का नहीं बताते, तो ये किसी भी वजह से हो सकता है। तो ये मेरा 1.5 आया। इसको जब मैंने मतलब थोड़ा अपनी तरफ से स्टडी किया तो उसमें ये था कि अभी मैं दिखाता हूँ आपको, ताकि जो स्लाइटली रेज्ड होते हैं ना, एलिवेटेड सीरम बिलीरुबिन लेवल्स आर इन्वर्सली एसोसिएटेड विद नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़। ये इन्वर्सली एसोसिएटेड, अगर स्लाइटली ये रेज्ड है तो इसका मतलब है कि आपको फैटी लीवर तो एटलीस्ट नहीं है। मतलब कि मुझे ये था कि कहीं लीवर पे फैट तो नहीं आ रहा, क्योंकि मेरी डाइट बहुत ज़्यादा हाई फैट है, मैं ऑयल बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहा हूँ हर किस्म का। तो कोई भी चीज़ मैं बॉयल नहीं खा रहा, सब कुछ ऑयल में। तो मैंने कहा कि मतलब ये कोई फैटी लीवर वाला कोई इशू था ना। तो कंक्लूजन की तरफ आते हैं, सीरम बिलीरुबिन लेवल्स आर फाउंड टू बी इनवर्सली एसोसिएटेड विद द प्रीवेलेंस ऑफ NAFLD, वही नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़, इंडिपेंडेंट ऑफ नॉन मेटाबॉलिक रिस्क फैक्टर्स। सीरम बिलीरुबिन माइट बी अ प्रोटेक्टिव मार्कर फॉर NAFLD। मतलब कि ये प्रोटेक्टिव मार्कर हो सकता है कि आपको कम से कम ये है कि ये आपको फैटी लिवर नहीं है, तो ये इंडिकेशन भी हो सकता है कि लिवर हेल्दी है। उसके बाद उसकी तरफ आते हैं, नेक्स्ट जो है SGPT ALT जो है, उसकी नॉर्मल रेंज इन्होंने 10 से 40 पता नहीं क्यों लिखी हुई है, मैंने जहाँ भी पढ़ी है वो 10 से मैं आपको दिखाता हूँ, वो है 7 से 56, 7 to 56 है नॉर्मल, ठीक है। उसके बाद जो AST है, SGOT AST जो है वो इन्होंने 7 से 37 लिखा हुआ है, और मेरा मतलब 37 पे है, और वो जो ALT था वो 45 पे था। लेकिन नॉर्मल जो रेंज मैंने जहाँ भी पढ़ी है 56 ही या इसके राउंड अबाउट आई है। तो इन्होंने पता नहीं क्यों कम लिखा हुआ है, मतलब मुझे शायद मैं मज़ीद किसी से कंसल्ट करूँगा। तो ये जो SGOT है ये 5 से 40 है पर लीटर ऑफ, जो है यूनिट्स पर लीटर ऑफ ब्लड। अभी जो है इन्होंने क्या लिखा हुआ है,
7 से 37। तो मुझे नहीं पता कि ये अब इन्होंने रेफरेंस रेंज क्यों कम लिखी हुई है। तो इसका मतलब मुझे तो यही समझ आता है कि इट्स टोटली फाइन। लेकिन फिर भी मैं स्कैन करवाऊँगा लिवर का या जो भी टेस्ट मज़ीद अगर कोई ज़रूरत हुई किडनी का। और उसके बाद इसके बाद आते हैं अपने कोलेस्ट्रॉल की तरफ, ठीक है। हाँ, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। अब मैं डेफिसिट पे होता हूँ तो कोलेस्ट्रॉल हाई होने का कोई समझ में नहीं आता। अभी मेरा कोलेस्ट्रॉल 290 पे है, ठीक है, तो बहुत ज़्यादा हाई है। उसके बाद ट्राइग्लिसराइड मेरे लो हैं और एचडीएल कोलेस्ट्रॉल मेरा बॉर्डर लाइन पे है। इसको बाकी चीज़ों को तो छोड़े, एचडीएल भी हाई होना चाहिए था। इसको मैं थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ। एलडीएल जो है वो 228 पे है, जबकि लेस देन 100 जो है वो होना चाहिए। तो ये वेरी हाई कैटेगरी में आ रहा है, 190 से ऊपर, बहुत ज़्यादा ऊपर, ठीक है। और जो वेरी लो डेंसिटी है एलडीएल वो 22 है, ठीक है, वो सही रेंज में है। कोलेस्ट्रॉल टू एचडीएल रेशो 7। तो अभी मैं इसको आपको एक स्टडी दिखाता हूँ, उससे एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। लेकिन मैं मेरी एक पर्सनल, जो आप कह लेंगे, मैंने इन चीज़ों को पर्सनल कंसर्न थे जो मैंने इनको फिर स्टडी करना शुरू किया। तो लेकिन मैं इसको पर्सनली ही नहीं कोप करूँगा, मैं इसके मज़ीद टेस्ट करवाऊँगा। और व्हेन यू हैव लो ट्राइग्लिसराइड, जैसे कि मेरे ट्राइग्लिसराइड लो हैं बट हाई एलडीएल लेवल, it could indicate that you have a diet filled with healthy fats. Healthy fats will not only cause an increase in good cholesterol, गुड कोलेस्ट्रॉल भी मेरा ज़्यादा होना चाहिए था, बट कैन ऑल्सो चेंज द टाइप ऑफ एलडीएल पार्टिकल्स इन द ब्लड। ऊपर देखें 2 टाइप्स ऑफ एलडीएल है। एलडीएल ए पार्टिकल लार्जर हैं, लेस डेंस हैं एंड लोअर योर रिस्क, मतलब कि वो रिस्क को कम करते हैं। और जो बी पार्टिकल्स हैं वो स्मॉल हैं और डेंसर हैं और रिस्क को इंक्रीज़ करते हैं। तो हमें ऐसे तो नहीं पता चल सकता कि अब वो कौन से वाले एलडीएल पार्टिकल्स हैं। तो अब जो मेरी डाइट जो कि मैंने बताया बहुत ज़्यादा हाई फैट है, कार्ब भी मैं ले रहा हूँ, लेकिन चूँकि मैं हर चीज़ जो है वो ऑयल में खा रहा हूँ, होल एग्स खा रहा हूँ बहुत ज़्यादा, 10-12 से भी ज़्यादा मैं होल एग्स खा रहा हूँ, ठीक है। और जो चिकन मैं खा रहा हूँ वो भी ऑयल में खा रहा हूँ, कभी ऑलिव ऑयल, कभी जो घी में, कभी वेजिटेबल ऑयल में। और चिकन या कोई भी फ़िश है या चिकन है या एग्स हैं या बीफ है, मैं सब कुछ ऑयल में बना के खा रहा हूँ। और मैं मतलब क्वांटिटी ऑयल ऐसे कंट्रोल नहीं कर रहा। तो अब मुझे नहीं समझ आ रहा इसमें। हाँ, इसके लिए मैं क्या करूँगा कि मैं ईको ज़रूर करवाऊँगा ताकि हार्ट हेल्थ जो है वो कम्प्लीटली मुझे क्लियर हो सके। उसके बारे में भी मैं वो ज़रूर बताऊँगा उसका कि क्या रिज़ल्ट आया है। और ये एक अवेयरनेस पर्पज़ के लिए कि हमें ये टेस्ट करवाते रहना चाहिए। अगर ऐसे ये चीज़ आपके अंदर चल रही है तो ये मसला हो सकता है, या ये उसमें कॉम्प्लिकेशन, जैसे ये कॉम्प्लिकेटेड सा एक मामला बन गया है कि ये कंफ्यूजिंग सी है रिपोर्ट। तो अगर उसमें दूसरा कोई मसला आता है उसको कैसे कोप करना है। अच्छा, अब दूसरी चीज़ जो कंसर्निंग है वो है RFT, ठीक है। इसमें यूरिया 66 पे है, नॉर्मल जो रेंज है वो 15 से 45 है। क्रिटिनिन मेरा जो है वो भी 1.6 पे है, नॉर्मल 0.70 to 1.30 है। और ब्लड यूरिया नाइट्रोजन जो है वो 8 से 25 है, जबकि मेरा 30 पे है। और GFR भी 56 पे है। अब इसकी रीज़न क्या है कि प्रोटीन इंटेक के बारे में मैंने वीडियोस भी डिलीवर की हैं और उसमें ये बताया है कि मैक्सिमम जो बॉर्डर लाइन हमारी होनी चाहिए ना मैक्सिमम प्रोटीन की, वो 2.5 तक, इससे ऊपर रिकमेंड नहीं की जाती। तो जबकि आजकल मैं प्रोटीन ले रहा हूँ 200 ग्राम्स प्लस, ठीक है, मतलब कभी कभी तो 240 भी हो जाती है। तो 200 ग्राम प्लस अगर मैं देखूँ तो मेरे वेट के हिसाब से वो 3.5 ग्राम को टच करती है पर केजी। तो इट्स हेल अलॉट, बहुत ज़्यादा है। तो उसकी वजह से ज़ाहिर है मेरा वर्कआउट इंटेंसिटी भी बहुत ज़्यादा है और मैं प्रोटीन इंटेक भी बहुत ज़्यादा है। तो उसकी वजह से जो मसल में वेयर एंड टेयर जो आ रहा है वो बहुत ज़्यादा, और मेरा वाटर इंटेक को इतना ज़्यादा अच्छा नहीं है जितना होना चाहिए। मेरा वाटर इंटेक बल्कि बुरा है। तो जिसकी वजह से ये मुझे समझ में आता है कि ये कॉम्प्लिकेशन जिसकी वजह से आई है। और इसको भी मैं कोप करने की, और मेरी डाइट में बिल्कुल भी वेजिटेबल्स नहीं है।
मैं हमेशा ये कहता हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि आप मेरी डाइट फॉलो करें, मेरी डाइट फॉलो करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मेरी डाइट कोई इतनी नहीं, मैं स्पेसिफिकली 2-3 चीज़ों पे चल रहा होता हूँ। और मेरी बेसलाइन हंगर ऐसी है कि मुझे ज़्यादा क्रेविंग नहीं होती और मुझे ज़्यादा वैरायटी चीज़ों खाने की जो है ना वो आदत नहीं है, ना ही मुझे इतना ज़्यादा मतलब कि क्रेविंग होती है इन चीज़ों के लिए। तो मैं अगर फ़ाइबर का इंटेक बढ़ाता हूँ, फ़ाइबर मेरी डाइट में बिल्कुल ज़ीरो है, जो कि कोलेस्ट्रॉल को लोअर करने में भी काम करता है और ये इस तरह के मामलात को भी कोप करता है। फ़ाइबर भी ज़ीरो है और मैं अगर फ़ाइबर लेना शुरू करता हूँ 25-30 ग्राम, तो वो मुझे उल्टा असर करता है, मुझे कॉन्स्टिपेटेड कर देता है। ऑयल मैं इसलिए ज़्यादा लेता हूँ क्योंकि फ़ैट्स वगैरह जो भी है उससे मेरा गट ठीक रहता है। अगर मैं ऑयल कम कर दूँ तो मुझे कॉन्स्टिपेशन होना शुरू हो जाती है। तो अब ये क्रिटिनिन और यूरिया जो है और ब्लड नाइट्रोजन जो है वो एक हद तक ही बॉडी जो है वो प्रोसेस कर सकती है, इसीलिए कहते हैं कि 2.5 तक आप इससे ऊपर प्रोटीन इंटेक ना करें, लेकिन मैं फिर भी करता रहूँगा 3 और 3.5 तक, क्योंकि वो नेक्स्ट लेवल ही होती है। मुझे अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे हैं तो मैं करता रहूँगा। तो लेकिन हाँ, मैं अपना स्कैन करवाऊँगा, जो भी ये कॉम्प्लिकेशंस आ रही हैं इको करवाऊँगा, और किसी भी किस्म का जो भी रिकमेंड किया किसी डॉक्टर ने तो वो करवा के ज़रूर चेक करूँगा कि कोई किसी किस्म का कोई अंडरलाइंग कोई हेल्थ कंडीशन ना हो। लेकिन मुझे सामने ऐसा कोई मसला नहीं है, मतलब कि कोई ऐसी बात नहीं है कि मुझे कोई कुछ ऐसा फ़ील होता हो कि मुझे कोई मसला हो रहा है। और मैं पहले से मतलब कि अपनी ज़िंदगी में सबसे मतलब कि कभी इतना स्ट्रॉन्ग नहीं फ़ील किया, इतना लाइट नहीं फ़ील किया, इतना एक्टिव नहीं फ़ील किया। और दिस इज़ द बेस्ट फेज़ ऑफ माई लाइफ, यू कैन से। ओके, अब जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ है उसकी तरफ आते हैं, जो हमारी मेन चीज़, टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन जो है मेरा अडल्ट का नॉर्मल होता है 3.0 से 9.5, मेरा रिज़ल्ट है 11.8, यानी कि ये नॉर्मल से ज़्यादा है। मेरी बॉडी नॉर्मल से ज़्यादा टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस कर रही है। और अगर मैं ड्रग पे होता करंटली तो ये बहुत ज़्यादा होता। मेरे ह्यूमन अनाटॉमी के जो प्रोफेसर हैं, मेरे बड़े भाई की जगह भी हैं, वो उन्होंने हर जगह पे लाइफ में सपोर्ट भी किया है, गाइड भी किया, तो मैंने उनको भी फ़ोन किया था। तो मुझे इतना ज़्यादा नहीं पता ये ड्रग्स वगैरह के बारे में, या इनके जो आउटकम्स हैं, ये इनकी क्या क्या हो सकता है इन टेस्ट में ड्रग की वजह से। तो अगर मैं ड्रग पे होता तो ये उन्होंने बताया कि सैकड़ों गुना ज़्यादा होता, मतलब कि ये इतना सा ज़्यादा ना होता, वो ज़्यादा होता। मतलब क्योंकि बॉडी तो एक दिन में तकरीबन अराउंड 7 mg तक जो है वो प्रोड्यूस कर रही होती है। और जब बॉडी बिल्डर ड्रग लेते हैं, टेस्टोस्टेरोन लेते हैं, तो वो 500 mg, 1000, इवन के 1000 mg ग्राम्स में भी जाते हैं। तो ये अगर ड्रग की वजह से ज़्यादा होता तो ये बहुत ज़्यादा होता। तो उन्होंने कहा कि ये बहुत अच्छा लेवल है, क्योंकि मैं थ्रू आउट द ईयर एक अच्छी फिज़ीक को लेकर चल रहा हूँ, मेरी हाई प्रोटीन डाइट है, स्लीप ठीक है, और वर्कआउट इंटेंसिटी बहुत अच्छी है, मसल मास बहुत अच्छा है, जिसकी वजह से ये जो है टेस्टोस्टेरोन लेवल, जेनेटिक्स बहुत अच्छे हैं। सबसे पहली बात तो जेनेटिक्स बहुत अच्छे हैं, जिसकी वजह से ये बेहतर है नॉर्मल से। और अगर मैं फॉर्मर स्टेरॉयड यूज़र होता तो ये बहुत कम होता। अगर मैं स्टेरॉयड छोड़ के टेस्ट करवाता तो फिर ये बहुत ज़्यादा कम होता, और अगर मैं ड्रग पे होता तो ये सैकड़ों गुना, इससे हज़ारों गुना ये लेवल ज़्यादा होता। तो इसका मतलब है कि आप मुझे सुपर ह्यूमन कह सकते हैं। डेफिनेटली जेनेटिक्स बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं। मेरा हार्मोन मुझे मसल मास के लिए इतना सपोर्ट कर रहा है, तो ही मेरी बॉडी हाँ जी ने इमरान, इतना मैंने मसल देखा मास है होल्ड कोई किया नहीं इसके हुआ है अंदर, नेचुरल। ठीक है, बस आपकी वो जो जो प्रोटीन फंक्शनिंग है ना, यूरिया वगैरह वो थोड़ा हाई हुआ है, ज़ाहिर बात है आप प्रोटीन ज़्यादा लेते होगे, बाकी सब नॉर्मल है, कोई इतनी ऐसी कोई बात भी नहीं है। तो मेरे पास छुपाने के लिए कुछ भी नहीं था, मतलब ऐसी कोई बात नहीं थी। अगर कोई मैं ड्रग ले रहा होता तो मैं कभी टेस्ट ना करवाता। जिस भाई ने मुझे ये सारे टेस्ट बताए थे, मैंने सबसे पहले उसको इनबॉक्स किया वो ये सारी चीज़ें। तो मुझे आगे से कह रहे थे कि यार ये आपका एलिवेटेड है। तो मुझे नहीं पता ये क्यों है क्यों नहीं, इसको मैं कोप करने की कोशिश करूँगा, देखूँगा। अगर ये नॉर्मल है तो ठीक है, मैं ऐसे चलता रहने दूँगा। अगर कोई कंसर्न वाली बात हुई तो फिर मैं इसको कोप करूँगा। तो अगर ऐसी कोई बात होती, मैं ड्रग पे होता, तो मैं पहली बात कभी भी टेस्ट ना करवाता। दूसरी बात, मैं कभी व्लॉग स्टार्ट ना करता, मैं कैमरे पे आके ये चीज़ ना बताता
और तीसरी बात, अगर मैं ड्रग पे होता तो मैं छप्पड़ फाड़ के कहता भाई मैं ड्रग पे हूँ, ताकि मेरे ग्राहक बनते हैं, ठीक है। किसे शौक़ नहीं है भाई हज़ारों वाली चीज़ लाखों में बेचने का। तो अगर कोई ड्रग, आजकल इतनी ट्रांसपेरेंसी है कि हर बंदा जो ड्रग लेता है वो कभी भी डिनाई नहीं करता कि मैं ड्रग नहीं लेता, क्या तो वो बेचेगा कैसे। तो मैं ड्रग पे नहीं हूँ बिल्कुल भी, और ना ही मेरा कोई इन फ्यूचर कोई इरादा है ड्रग पे जाने का। इसको तो बंद कर दूँ। और ना ही इन फ्यूचर मेरा कोई ड्रग पे जाने का इरादा है। ये सिर्फ़ एक अवेयरनेस पर्पज़ के लिए मुझे लगा कि मुझे अगर कोई एक्यूज़ कर रहा है तो मुझे करवाना चाहिए। डोप टेस्ट जब भी अवेलेबल होगा मैं ज़रूर करवाऊँगा, उसका भी व्लॉग जो है वो शेयर करूँगा। अलावा मैं ये रिपोर्ट्स डॉक्टर को दिखाऊँगा, जो मज़ीद मुझे टेस्ट वगैरह रिकमेंड किए जाएंगे वो भी करवाऊँगा और उनको भी शेयर करूँगा। लेकिन अभी तक मुझे यही समझ आती है कि कोई ऐसी बात नहीं, ये एक डिफरेंट लाइफस्टाइल, हाई इंटेंसिटी वर्कआउट और बहुत ज़्यादा प्रोटीन इंटेक और बहुत ज़्यादा फैट्स, कार्ब भी मैं लेता हूँ लेकिन फैट्स बहुत ज़्यादा है। मैंने बताया कि मैं ऑयल के बगैर चीज़ें नहीं लेता, तो इनकी वजह से है। बाकी अभी भी अगर कोई कहे, खैर किसी के लिए नहीं है, जस्ट एक अवेयरनेस पर्पज़ था, ठीक है। तो फिर पंजाबी जी एक मिसाल है, चलो रहने दो। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। काफ़ी सुपर लॉन्ग, ये भी बड़ा वैसे लंबी हो गई वीडियो, नेक्स्ट इससे भी लंबी आएगी। तो अपने जिम का आपको विज़िट करवाऊँगा, वर्कआउट, अपनी पूरे दिन की डाइट रूटीन, ये सारा कुछ आपके साथ शेयर करूँगा। और इंशाल्लाह मसल मैनिया के साथ विल गो ग्लोबल। ओके, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।